हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कशिकाए नहीं हो पाएगा यह वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। मेरा वक्तव्य सुनने वाले समस्त सम्मानित बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय कुमार, जिला सहारनपुर से इस राज्य युवा संसद महोत्सव में अपने प्रापक विषय एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा का संचार पर अपनी वेदनाओं, संवेदनाओं, कामनाओं, कर्मनाओं, आकांक्षाओं व महत्वाकांक्षाओं को शब्दों में पिरोकर तंत्र करना आरंभ करता हूँ। महोदय, मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ 19वीं सदी में फिरंगियों के फेरे में फंसे भारत में मेरा रंगदे बसंती चोला की आवाज पर मंगल पांडे और भगत सिंह जैसे युवाओं के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से उनमें आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान मचा देता था। वहीं आज 21वीं सदी का युवक जिसके कंधों पर इस देश, इस समाज, इस वतन की आशाओं को बांधने की जिम्मेदारी थी, वही युवा आज इस 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेजने में व्यस्त है। महोदय, एक समय था जब देश बलिदान मांगा करता था, देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को कहता था। तब इस देश का युवा बड़ी शान से कहता था कि ना यह सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है और ना ही यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। और वही आज का युवा मुसीबत में पड़े लोगों की जान बचाने से पहले भी अपनी स्वचित्र लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगा रहता है। महोदय, मेरा मानना है जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान से रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक ना तो इस देश का उद्धार होगा, ना ही राष्ट्र का निर्माण होगा। महोदय, यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष भर में होने वाली आत्महत्याओं का 34% भाग 15 से 45 आयु वर्ग के युवाओं का है। बड़े कष्ट का विषय है कि इस नवीन भारत में बेरोजगारी से आहत, जातिवाद रूपी महामारी से ग्रसित, शिक्षा से वंचित युवा आज अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आत्महत्या कर लेता है। किंतु युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी के उद्घोषण उत्तिष्ठ, जागृत, प्रत्यावरानी, बोधियत से प्रेरणा लेता हुआ आज का युवा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया जैसी योजनाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हुआ राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। महोदय, चाहे 2001 का भुज का भूकंप हो, 2013 की उत्तराखंड आपदा हो या 2020 की कोरोना महामारी हो, इस देश के युवाओं ने देश सेवा में सबसे पहले अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आज का युवा अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करता हुआ इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ कहता है, माँ भारती की संतान हम, इस देश का अभिमान हम, इस देश की ऊर्जा है हम, इस देश की उपज हम। तो इस देश को वैभवशाली बनाने, कुरीतियों को मिटाने, समानता को लाने और भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमें आगे आना होगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में कहना चाहूंगा कि राष्ट्र निर्माण का कार्य तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का युवा नैतिक रूप से सटिंग, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों को छिन्न भिन्न पैपंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। अतः इस नए भारत में युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करना होगा। तब इस देश का युवा बड़ी शान से कहेगा कि रास्तों के पत्थरों ने जिंदगी मानी ही नहीं, हम अलग हैं, विश्व में हमारा स्थान ही नहीं। नित नई राहें बनाना खूब आता है हमें, नित नई राहें बनाना खूब आता है हमें। हम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं, किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। जय राष्ट्र शक्ति, जय युवा शक्ति।